9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। ओम। सामवेद संहिता छंद आर्चिकः अथाग्नेयं पर्वकाण्डं वा तत्र प्रथमे प्रपाठके प्रथमार्धः प्रथमाध्याये प्रथमादशतिः। अथ सामवेद संहिता पूर्वार्चिकः आग्नेयं काण्डं प्रथम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः प्रथमादशतिः। ऋषिः भरद्वाजः मेधातिथिः उशनाः सुदीतिपुरमीढौ तयोर्वा अन्यतरः वत्सः वामदेवः देवता अग्निः छन्दः गायत्री शङ्कुमती पिपीलिका मध्या गायत्री विराट गायत्री स्वरः षड्जः। मंत्र 1। अग्नाया हि वीतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षे। भाषार्थ। हे प्रकाश के पुंज, कांति प्रेक्षण व हव्य खाने के लिए प्राप्त होजिए। कैसे हो तुम स्तुति किए हुए और हव्य पदार्थों के लेने वाले हो। यज्ञ में विराजिए वायु आदि देवों का हव्य देने अर्थात पहुँचाने के लिए। इस प्रकार के मंत्रों में हे अग्ने इत्यादि संबोधन के व्यवहार को देखकर कोई लोग शंका करते हैं कि वेदों में विशेष करके अचेतन जड़ों का संबोधन देखा जाता है, सो किस कारण है। उत्तर। निरुक्त अध्याय 7 खंड 1 में लिखा है कि वेद में 3 प्रकार की ऋचा हैं। प्रथम परोक्षकर्ता, दूसरी प्रत्यक्षकर्ता और तीसरी आध्यात्मिकी। फिर उसी निरुक्त अध्याय 7 खंड 2 में लिखा है कि प्रत्यक्षकर्ता वे हैं जिनमें मध्यम पुरुष का योग है और त्वम इस सर्वनाम से व्यवहार है। इसलिए वेदों में अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं अर्थात व्यावहारिकी का मध्यम पुरुष के प्रयोगों और तुम इस सर्वनाम से संबोधन करके वर्णन किया है। अर्थात वेद की यह शैली है कि प्रत्यक्ष अग्नि आदि पदार्थों का वर्णन इस ढंग से किया जाता है, ऐसा ही आगे भी सर्वत्र जानो। तात्पर्य यह है कि अग्नि को अग्नि कुंड में बुलाना अर्थात आधान करना चाहिए, इसलिए कि होम हुए द्रव्यों को वायु आदि में फैलावे और हूत द्रव्यों को प्रक्षेप करके फैलाने व भक्षण करने के लिए। यह अग्नि कैसा है जिसकी स्तुति की जाती है। प्रश्न। अग्नि आदि जड़ पदार्थों की स्तुति से क्या फल है। उत्तर। जिस प्रकार परमेश्वर की स्तुति अर्थात गुणानुवाद करने से उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसी प्रकार अग्नि आदि जड़ पदार्थों के गुण वर्णन करने से उन गुणों के द्वारा उपकार लेने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। अर्थात होम आदि करने का क्या फल है, शिल्प आदि में अग्नि का क्या काम देता है इत्यादि विदित होता है। इसलिए गुण कीर्तन व्यर्थ नहीं। इस मंत्र का अग्नि देवता है अर्थात अग्नि का इसमें वर्णन अर्थात स्तुति है। अग्नि शब्द मुख्य करके परमात्मा का वाचक है, इसलिए ईश्वर पक्ष के श्लेषालंकार वाले अर्थ में यह आशय होगा कि हे प्रकाश में आप हमारे यज्ञ में अर्थात ज्ञान यज्ञ रूप ध्यान में प्राप्त होजिए। आप स्तुति किए हुए हैं, आप सबको सब पदार्थों के दाता हैं, विराजिए। किस लिए। हृदय में प्रकाश करने के लिए और भक्ति का फल देने के लिए। वेदों में प्राय श्लेषालंकार है जिससे 2 अर्थ होते हैं, जिनमें से परमार्थ विषयक ईश्वरार्थ तो मुख्य ही है, क्योंकि कठोपनिषद में लिखा है कि सर्वे वेदा यथ पदमाम नंति अर्थात समस्त वेद जिस पद का सब प्रकार से मनन करते हैं वह ओंकार है।
ओम परमात्मा का नाम है। जैसा कि योग शास्त्र में लिखा है कि परमात्मा का वाचक प्रणव ओंकार है, तो जबकि अग्नि आदि पदों से परमात्मा का ग्रहण किया जावे तभी यह ठीक घट सकता है कि समस्त वेद परमात्मा का वर्णन करते हैं। वास्तव में प्रकाश आदि जो दिव्य गुण हैं सो परमात्मा में असीम भाव से वर्तमान हैं। इसलिए अग्नि आदि पदों का मुख्य अर्थ तो परमात्मा ही है, परंतु वे प्रकाश आदि गुण ससीम होकर अग्नि आदि भौतिक पदार्थों में भी किसी अंश तक रहते हैं। इसलिए उस अंश में वे भौतिक पदार्थ देवता कहे जाते हैं। इसलिए संपूर्ण देवतावाचक पदों से पूर्ण भाव में तो परमात्मा ही वेदों में विवक्षित हैं, परंतु योगिक अर्थ से किसी अंश तक भौतिक पदार्थ भी विवक्षित जानने चाहिए। इस प्रकार सब जगह देवता शब्द से उस मंत्र का वर्णन किया पदार्थ और ऋषि शब्द से उस मंत्र के अर्थ का अनुभव करने वाला ऋषि तथा स्तुति शब्द से उसके गुणों का वर्णन और संबोधन से उस पदार्थ का प्रत्यक्ष होना समझना चाहिए। यह ठीक स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि आगे बार बार यह नहीं कहा जाएगा